बदल जाता है हर साल। अब की मेरे हालात बदल दे मेरे मौला। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। घर का कैलेंडर तो हम हमेशा बदल लेते हैं, लेकिन हमारे हालात क्यों नहीं बदल पाते हैं। दोस्तों, 2023 जाने वाला है और 24 आने वाला है। हम 5 चीज़ों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। हमारी उम्र कोई भी हो, कोई ना कोई गोल तो होता ही है, और उस गोल को पाने के लिए हमें इन 5 चीज़ों को तो अपनाना ही चाहिए। कभी कभी हर चीज़ का आपके ऊपर असर पड़ता है हर उम्र में। ख़ास तौर से युवा पीढ़ी के लिए तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है बात, क्योंकि बड़ा लंबा सफ़र अभी बाकी है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो पूरी ज़िंदगी गलत हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। अच्छे घरों के संस्कारी बच्चे भी मैंने देखा है कि वो गलत आदतें पढ़ने से हमेशा के लिए अपने लाइफ के सुखद क्षणों को खो देते हैं। तो आखिर ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी ज़िंदगी में बदलाव आए। और उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर आज मैं चर्चा करूँगी, कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपकी संगति ठीक नहीं है, आपका साथ ठीक नहीं है, नकारात्मक विचारों वाले लोग आपके साथ हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप कितना भी चाहें, अगर आप एक शराबी के साथ रह रहे हैं तो उसका असर आपके ऊपर 1 साल के अंतर दिखाई देने लगेगा। अगर आप किसी जुआरी के साथ रह रहे हैं तो कितना भी आप पेंट अपॉन हो कि नहीं, मैं नहीं खेलूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। और अगर आप किसी साहित्यकार के साथ हैं तो ना चाहते हुए भी आप उन लाइनों को अपनी डायरी में लिखने लगेंगे, और धीरे धीरे समय के साथ चलते चलते आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आपके साथ अगर अच्छा कुक है, कोई अच्छा खाने बनाने वाली हैं, और आप उनके साथ रहते हैं, इंटरेस्ट ना होने के बाद भी आपको खाना बनाना आ जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, जिसके सानिध्य में जो रहता है उसका असर उसके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। ऐसा ही एक वाक़या हुआ। एक मैनेजर ने अपने 2 कुलीग को बोला कि जाओ पता लगा कर आओ, मैं यहाँ पर फैक्ट्री डालने वाला हूँ, तो पहले सर्च कर लो जाके, सर्वे करो जाके कि कितना अनुपात में यहाँ पर हम उस चीज़ को लगा सकते हैं। तो वो जूते की फैक्ट्री लगाने वाली थी। उन्होंने कहा क्या यहाँ पर फलीभूत होगा हमारा काम, तो जाकर पता लगाओ। एक व्यक्ति जाता है, पूरा सर्च करता है पूरे इलाके में, तो देखता है कि कोई भी व्यक्ति जूते पहनता ही नहीं था, नंगे पाँव रहते थे उस गांव के लोग। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कॉल किया, बोले कि आप यहाँ बिल्कुल भी 1 पैसा मत लगाइए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पैसा लगाया तो आपका पैसा डूब जाएगा। यहाँ तो कोई व्यक्ति जूते पहनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वापस आ जाइए, दूसरे को भेजते हैं, जाओ जा कर के पता लगाओ कि वस्तु स्थिति क्या है। अब वो दूसरा व्यक्ति भी जाता है और वहाँ पे देखता है सिचुएशन वही है, सब नंगे पैर है। उन्होंने कहा कि आप कितने की लगाना चाहते हैं, जस्ट डबल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं है, पहने ही नहीं है, तो सबको ज़रूरत है। दोस्तों, 2 लोग गए और दोनों की जो मानसिकता थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। एक जिसने काम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, दूसरा जिसने काम को डबल कर दिया था। आप किसके साथ रहेंगे उसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। कभी भी आप नेगेटिव मत सोचिए, अतीत में मत जाइए। अतीत का केवल सारोकार इतना रखिए कि वो दोबारा दोहराया ना जाए, लेकिन संगत का असर तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। नकारात्मकता आपके जीवन में स्लो पॉइजन की तरह होती है। आपको पता भी नहीं चलता है कब आप उस अंधकार में डूब जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप रहते हैं जो एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, ध्यान करता है, क्रिएटिविटी जिसमें है, तो निश्चित तौर पर उसका असर आपके ऊपर होगा ही होगा।
लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं कि हम 60 वर्ष के हो गए हैं और अब हमें जाना है, तो इंतज़ार मौत का करेंगे, जिसका असर आपके ऊपर भी पड़ेगा। आपने अपने घर में भी देखा होगा, आपका जीवन साथी अगर लेज़ी है, आपका जीवन साथी अगर रूढ़िवादी है, अगर आपका जीवन साथी आलसी है, तो ना चाहते हुए भी आपके ऊपर उसका असर होता ही होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन एक बार मिला है, ये बहुत बहुमूल्य है। उम्र का तकाजा मत करिए, उम्र का बहाना मत लीजिए। किसी भी सिचुएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है उस सिचुएशन में लिए गए निर्णय से। आप किस परिस्थिति में हैं वो कोई मायने नहीं रखता है, आप क्या फ़ैसले लेते हैं इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। जब मौत आएगी तो आएगी, हम जो बाकी बचा है समय, उस समय का एक एक पल अपने पॉजिटिविटी के लिए लगाएं, अपने काम के लिए लगाएं। आगे कहते हैं कि लिखने लायक कुछ कर जाइए या करने लायक कुछ लिख जाइए। हर पतंग को एक दिन कचड़े के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन इसके पहले कुछ करके दिखाना होता है। हम भी मिट्टी हो जाएंगे, हम भी दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा करें कि दुनिया हमें याद रखे। कम से कम हमारे परिवार वाले, हमारा आसपास का माहौल, मोहल्ला ये तो कह सकता है कि क्या खूब जीना तो जानता था। अगर 4 लोग आपको पहचानते नहीं हैं तो ये भी कोई जीना है मेरे दोस्तों। आप दूसरों के काम आएँ, दूसरों के साथ रहें, उत्साहित रहें, ऊर्जावान रहें। किसी के काम को नेगेटिविटी में ना बदलें, किसी की बुराई ना करें, किसी के काम को देखकर खुश हों। यही वो चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगी, कामयाब बनाएंगी और आपके जीवन सार्थक होगा। इससे आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश भी समृद्ध होगा, क्योंकि घुन की तरह नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं और ये आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर सकती हैं। देश के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम ऐसे नौनिहालों को ऐसे सींचें ताकि वो देश हित में हो। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हम भी परतंत्रता की बेड़ियों में फिर से जकड़ जाएं। सतर्क रहें, ऊर्जावान रहें, उत्साहित रहें, अपने घर में सकारात्मक की नदियाँ बहने दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।